लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी सक्रियता से चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं महिला वोट बैंक साधने की तैयारी में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर महिलाओं से घर घर होगा जनसंपर्क, महिलाओं से संपर्क स्थापित करने के लिए एक रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। महिला जनप्रतिनिधियों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में महिलाओं की यात्रा निकाली जाएगी। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की एक यात्रा निकाली जाएगी। 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को साधने की हर एक जोर आजमाइश और कोशिश करती हुई नजर आ रही है। बूथ स्तर पर महिलाओं से घर घर होगा जनसंपर्क। बूथ स्तर पर महिलाओं से घर घर संपर्क स्थापित किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी महिला जनप्रतिनिधियों को सौंपी गई है। तो महिला जनप्रतिनिधियों को सौंपी गई है संवाद करने की जिम्मेदारी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में महिलाओं की यात्रा भी निकाली जाएगी। तो महिला वोट बैंक साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब एक नए प्लान पर उतर चुकी है। बूथ स्तर पर महिलाओं से घर घर होगा जनसंपर्क, इसकी जिम्मेदारी महिला जनप्रतिनिधियों को दी गई है। महिला जनप्रतिनिधियों को एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरव, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए 2014-2019 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने में सबसे बड़ा हाथ महिला वोटर्स का रहा है। महिलाओं को साधने के लिए क्या तैयारी है बीजेपी की? बीजेपी यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा अभी हाल में ही जिस तरह से बिल पास हुआ है नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम, उसके तहत यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा पास होने के बाद राष्ट्रपति भी मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद से लगातार देखा जा रहा था कि बीजेपी महिला मोर्चे को हमेशा आगे करने का प्रयास कर रही है और महिलाओं को यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है आने वाले समय में 20-25% महिलाओं को यहाँ पर टिकट देने की तैयारी में बीजेपी है। और इसी धरे पे मेरे ख्याल से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया भी मध्य प्रदेश जब चुनावी दौरे पे गए थे, उन्होंने भी यहाँ पर 20% महिलाओं को टिकट देने की बात कही थी। तो निश्चित रूप से मुस्कान ने यहाँ पर आधी आबादी को आगे कर अपनी चुनावी मिजाज को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये केवल चुनावी स्टॉक की बात नहीं कहीं पर, यहाँ पर अगर ये होता भी है और महिलाओं को भागीदारी मिलती है तो निश्चित रूप से आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए वो बहुत बेहतर पहल होगी। इसके लिए फिलहाल सभी इसको करने में लग गए, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। बीजेपी भी यहाँ पर प्रत्येक विधायक को यहाँ पर 11-11 प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं को सम्मानित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आने वाले समय में हमको ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सम्मेलन भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में महिलाओं की यात्रा भी निकाली जाएगी और बूथ स्तर पर भी महिलाओं संपर्क नारी शक्ति अधिनियम से मिलने वाले अधिकारों की जानकारी भी बीजेपी द्वारा दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा क्षेत्रवार फीडबैक लेने में जुटी कांग्रेस। लोकसभा क्षेत्रवार फीडबैक लेने में कांग्रेस अब जुट चुकी है। मेरठ बरेली के बाद 3 अक्टूबर को सीतापुर में कांग्रेस का एक बड़ा सम्मेलन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही 20 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी प्रक्रिया। तो 20 अक्टूबर तक जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। संगठन में नए सिरे से बांटी जाएगी जिम्मेदारी। तो संगठन में अब नए सिरे से जिम्मेदारियां भी बांटी जाएंगी। संगठन में सक्रिय रूप से काम करने वालों को सौंपी जाएगी अहम और बड़ी जिम्मेदारी, जिसके लिए अक्टूबर में पूरा प्लान तैयार कर लिया जाएगा और लोकसभा क्षेत्रवार फीडबैक के आधार पर ही जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। दलित बस्तियों में चलाया जाएगा संपर्क अभियान। दलित बस्तियों में संपर्क अभियान चलाया जाएगा। दलितों से आत्मीयता बढ़ाकर वोट बैंक साधेगी बीजेपी। तो दलितों को साधने के लिए बीजेपी का प्लान तैयार हो चुका है। अवध, पश्चिम काशी, गोरखपुर, कानपुर, ब्रज में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी दलितों को साधने की कोशिश करेगी। प्रदेश मुख्यालय में एससी मोर्चा की बैठक में यह निर्णय लिया गया। एक विधायक को 4 विधानसभा क्षेत्र का बनाया जाएगा प्रभारी। एक विधायक को 4 विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया जाएगा। दलित बस्तियों में चलाया जाएगा संपर्क अभियान।
कौशाम्बी में हुए ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा एक्शन देखने को मिला। ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा एक्शन हुआ। सांसद के सीएम योगी से मुलाकात के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो ट्रिपल मर्डर केस में अब बड़ी कार्रवाई की गई। थाना अध्यक्ष संदीपन घाट दिलीप सिंह हुए लाइन हाजिर। चौकी इंचार्ज हररायपुर अनुराग सिंह भी लाइन हाजिर किए गए। तो चौकी इंचार्ज को भी लाइन हाजिर किया गया है। इसके साथ ही भुवनेश चौबे थाना अध्यक्ष संदीपन घाट बनाए गए। तो जिया रिजवी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिया, देखिए ट्रिपल मर्डर केस में क्या कुछ एक्शन लिया गया है? जी, इस पूरे मामले में कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें आश्वासन मिला था कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान परिजनों ने सीएम योगी को बताया कि पुलिस अफसर भी इस मामले में बड़ी लापरवाही बरती है। फिलहाल शिकायत के बाद इस मामले में एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव की ओर से थाना अध्यक्ष संदीपन घाट दिलीप सिंह और हररायपुर चौकी इंचार्ज अनुराग सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच एडिशनल एसपी प्रतापगढ़ को सौंपी गई है। वह इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इससे पहले भी इस मामले में 2 आरक्षक को लाइन हाजिर किया गया है, जबकि चकबंदी सीओ के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। ठीक है, धन्यवाद जिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजधानी में तेजी से पैर पसार रहा डेंगू। राजधानी लखनऊ में तेजी से डेंगू फैलने की खबर है, जहां सितंबर महीने में डेंगू के 500 मरीज मिले। सितंबर महीने में डेंगू के कुल 500 मरीजों की पुष्टि की गई है। नगर निगम की रोकथाम के बावजूद भी लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में भारी मात्रा में इजाफा देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें, राजधानी में तेजी से पैर पसार रहा डेंगू। सितंबर महीने में 500 मरीज डेंगू से ग्रसित पाए गए हैं। 500 मरीजों की पुष्टि हुई है जिन्हें डेंगू है। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, नगर निगम की रोकथाम के बावजूद भी लगातार डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? मुस्कान, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से पिछले साल भी डेंगू का कहर जो है जारी रहा था और प्रयागराज, लखनऊ समेत कई ऐसे बड़े जिले थे जहां पे डेंगू का दंश लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अगर बात की जाए तो इस बार भी सितंबर के महीने में अगर एक्टिव केसों की संख्या देखे तो तकरीबन 500 तक पहुंच चुकी है। और डेंगू के जो मरीज है लगातार जो है वो रोजाना दर्जनों के केस में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी लापरवाही नगर निगम की भी सामने आ रही है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पे अभी भी फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं हो पा रहा है। और ये सबसे बड़ी वजह है कि ये जो संक्रामक रोग है, संचारी रोग है, वहां फैलते हुए नजर आ रहा है। और राजधानी लखनऊ में लगातार मरीजों के बढ़ने का क्रम जारी है। ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। खबर लखनऊ से आपको बताते चले, बड़ी खबर है जहां पेटा इंडिया एनजीओ का नखास बाजार की चिड़िया बाजार में बड़ा छापा देखने को मिला है। अवैध चिड़ियों का व्यापार करने वालों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आया। अवैध चिड़ियों का व्यापार करने वालों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध तरीके से बेची जा रही थी चिड़िया और हरे रंग के तोते, जिन पर छापेमारी करते हुए एक बड़ी कार्रवाई की गई। कई सालों से किया जा रहा था अवैध चिड़ियों का व्यापार, जिस पर आज छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली। थाना चौक के अंतर्गत नखास चिड़िया बाजार का ये पूरा मामला बताया गया है। बांग्लादेश की दिलरुबा शर्मी पहुंची श्रावस्ती। बांग्लादेश की दिलरुबा शर्मी अब श्रावस्ती पहुंची है। टिकटॉक पर प्रेमी अब्दुल करीम से हुई थी दोस्ती, तो टिकटॉक पर दोस्ती के बाद अब एक बांग्लादेशी प्रेमिका भारत पहुंच गई। अपनी प्रेमिका से मिलने बच्चों के साथ यूपी के श्रावस्ती पहुंची दिलरुबा। मूल रूप से बांग्लादेशी निवासी बताई गई दिलरुबा वही मल्हीपुर के भारत नेपाल के भरथा रोशनगढ़ का ये पूरा मामला बताया गया, जहां एक बार फिर से सीमा हैदर जैसा एक और मामला देखने को मिला है। फिर विवादों में घिरे राहुल गांधी एक बार फिर से विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया। सावरकर पर टिप्पणी के मामले पर राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक नोटिस थमाया गया। तो एक बार फिर से विवादों में
राहुल गांधी घिरते हुए नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विवादों से घिरे थे राहुल गांधी। अब एक बार फिर से वीर सावरकर पर टिप्पणी किए जाने के मामले पर राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा गया। जिला जज के निगरानी याचिका को सुनवाई के लिए आदेश दिए गए। 17 नवंबर 2022 को अकोला महाराष्ट्र में ये टिप्पणी की थी, जिस पर अब एक नोटिस थमा दिया गया है। आज से शुरू होगी धान और मोटे अनाज की खरीद। तो आज से शुरू होगी धान और मोटे अनाज की खरीद। पश्चिमी जिलों में 1 अक्टूबर से होगी धान की खरीद। तो आज से पश्चिमी जिलों में मोटे धानों की जो खरीद है उसकी शुरुआत हो जाएगी। बुंदेलखंड पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से होगी धान की खरीद। बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से मोटे अनाज की खरीद शुरू हो जाएगी। निर्धारित जिलों में मक्का, बाजरा, ज्वार की भी खरीद होगी। इस साल 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। इस साल 4,440 खरीद केंद्रों पर धान की खरीद होगी। तो आज से शुरू होगी धान और मोटे अनाज की खरीद। धान और मोटे अनाज की खरीद आज से शुरू हो जाएगी। पश्चिमी जिलों में 1 अक्टूबर से शुरू होगी खरीद, यानी कि आज से पश्चिमी जिलों में धान की खरीद की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, जबकि बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से होगी धान की खरीद।